हाँ, तो हम ग्राफ ड्रा कर रहे थे कि 36,0 0,36। देखिए अब यहाँ पर आप ये 30 to 40 1 2 3 4 5 2 5 जा 10, तो हमको 6 चाहिए 36, तो ये हो जाएगा हमारा 36। देखिए यहाँ पर पॉइंट ई है, ये आप इसको 36 ही लीजिएगा। अब हम लाइन ड्रा करेंगे इसके लिए। देखिए लाइन ड्रा करने जा रहे हैं। हाँ, ये हो गया हमारा, मैक्सिमाइज करो, एक ये और एक ये, दोनों लाइनें कहाँ पर इंटरसेक्ट की हैं, इसको नाम दे दो एक पॉइंट, इसको एक पॉइंट का नाम देंगे हम। तो यहाँ से हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया और फिर इसको नाम दे दिया, देखिए क्या पॉइंट लिखा है 2016। अब पॉइंट मत जाइएगा, थोड़ी सी हम वहाँ पे एकदम एग्जैक्ट नहीं लोकेट कर पा रहे हैं, इसलिए ऐसा आ रहा है। तो ये आपका पॉइंट हो गया। यहाँ पर देखो हम कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, पहले इसको थोड़ा सा, हाँ क्या क्या है 20,36 ये आपका हो गया, राइट। यही पॉइंट का क्वाड्रेंट है। अब हमको कह रहे हैं सोल्यूशन क्या होगा, तो x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 36। तो हमें x इक्वल टू 20 लिखना है, ये मीटर होगा, y इक्वल टू 36 ये भी मीटर होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लो, हाफ ऑफ द पेरीमीटर 20, लेकिन यहाँ पर पेरीमीटर तो अब तो मिस्टेक हो गई है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर पॉइंट तो ऐसे नहीं आने चाहिए थे हमको। हमने 36 कहाँ पर पॉइंट को लोकेट किया, एक मिनट देखो दूसरे का, 36, 0, 0, 36, 4, 0, 5, 1, यहाँ पर देखो 36, 0 और 0, 36, 36, 0, 0, 36, इन दोनों को हमने ज्वाइन किया, जहाँ कट कर दिए इस पॉइंट को क्वाड्रेंट कर रहे हैं कि 20 और 36 है, मतलब x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 16, सॉरी ये हमारा पॉइंट है 16। वही हम कह रहे हैं कि गलती कैसे हो सकती है, इसको हटाओ, इसको देखो हम एडिट करेंगे, ये हमारा है 16। ओके, अब देखिए आपका सोल्यूशन आ गया, ये है 16। ऐड कर लो दोनों को, 20 प्लस 16 36 हो गया पेरीमीटर, और लेंथ देखो, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ब्रेड्थ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines. Intersecting lines के लिए a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 होना चाहिए। तो write another pair of linear equation, very easy. I'm going to just write, see the solution. कॉपी, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6
इसको पेस्ट करो और देखो सोल्यूशन आपके सामने है। इसका फॉन्ट पहले चेंज करें, 12 पर लाओ ताकि क्लियर विजिबिलिटी हो। अब हमको करें कि पहले का सोल्यूशन लिखते हैं। देखिए, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट करें कि 2x + 3y = ये है। ये अब हमें यहाँ पर a1 क्या है ये देख लो। व्हाट इज a1? व्हाट इज a1? हम लिखेंगे, अभी a लिख रहे हैं, a = 2, फिर अभी चेंज करते हैं इसको। b = हम b1 लिखेंगे और b = हमारा है 3। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए याद रखना a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो किसी एक को चेंज कर दो। तो करें गिवन द लीनियर इक्वेशन, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line। अब आपको पहले मैं यहाँ लिख दूं a1, नो वर्ड सफिक्स, चलो ये a1 है और ये b1 है, राइट। a1 = ये, b1 = अब हम we know that for intersecting lines a1/a2 is not equal to b1/b2। इक्वेशन में आओ, फर्स्ट राइट द फर्स्ट b1/b2। अब आप सोच रहे हैं कि हमने a1/a2 नहीं लिखा। अब देखिए यहाँ से हमने लोअर सफिक्स लिया, 1 लिखा और यहाँ लिखा a2 और यहाँ लिखा b1, यहाँ लिखा b2। अब आपका बिल्कुल आसान हो गया। अब देखिए हम a1 को a2 को क्या लिख सकते हैं, आप खुद सोच सकते हो। a1 कैन बी रिटन एज टेक, हमको यही कंडीशन होना चाहिए तो हमने ले लिया टेक। टेक a2 = कॉपी, टेक a2 = हमने ले लिया 3 और b2 = ले लिया। तो ऐसा लेना है कि देखो a2 = 2 मत लो और b2 = 3 मत लो, मीन्स किसी एक को चेंज कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे अगर करूँ कि हम इसको चेंज करके 2 कर दिए और इसका साइन कर दिए -3। अब खुद देख लो a1/a2 = तो a1
यहाँ से हमारा हो जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 एंड b1/b2 इज इक्वल टू -2/3। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि b1/b2। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि a1/a2 इज इक्वल टू 10 a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। कॉपी पेस्ट। ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। ऐसे ही कर रहे हैं कि पैरेलल लाइन के लिए, तो पैरेलल लाइन के लिए हम लिख देंगे a1/a2 फॉर पैरेलल लाइंस। तो सेकेंड फॉर पैरेलल लाइंस, फॉर पैरेलल लाइंस a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पर मैं कंडीशन को हटा देता हूँ और यहाँ लिख दिया इक्वल टू, और फिर इसको कॉपी कीजिए और इक्वल टू लिखकर पेस्ट कर दीजिए। अब इसको चेंज कर दिया हमने C1 से और इसको चेंज कर दिया C2 से। अब देखिए यहाँ करें कि पैरेलल लाइंस क्या होता है कंडीशन कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अब कंडीशन में चलते हैं और तुरंत इसका लिख देते हैं सॉल्यूशन। टेक a2 इज इक्वल टू, इसमें से हम क्या करेंगे कि इक्वेशन तो यही है, a2 इज इक्वल टू 2 लेंगे, b2 इज इक्वल टू 3 लेंगे और c2 इज इक्वल टू +8 कर देंगे। बस यही है, सिंपल सिंपल, बिल्कुल आसान है। टेक a2 इज इक्वल टू, या इसके मल्टीप्लायर ले लो, इसका मल्टीप्लायर 2 2 जा 4, यहाँ लिया हमने 4, इसका भी मल्टीप्लायर 3 2 जा 6, b2 लिखेंगे अभी इसको, लो लिख दिया b2 ताकि आपके डाउट्स एकदम बिल्कुल क्लियर हो। फिर हम यहाँ आ गए, यहाँ भी a2 लिख दिया। अब b2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, लेकिन C2 क्या लिखेंगे? C2 लिखेंगे इक्वल टू 8 2 जा 16 लिखेंगे, लेकिन माइनस नहीं लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, क्योंकि माइनस लिखते ही तीनों रेशियो इक्वल हो जाएंगे। C2 इज इक्वल टू लिख दिया 16। अब देखो आप 10 a1/a2 इज कॉपी और यहाँ पेस्ट। यही हो गया हमारा सॉल्यूशन इसका।